Hare Krishna everyone, welcome to the another class of unalloyed devotion। और आज की जो स्टोरी जमुना माता जी की है वो बिल्कुल सरप्राइजेस से फुल है कि प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और जमुना माता जी और जितने सारे डिवोटीज़ प्रभुपाद के जो वेस्टर्न डिसाइपल्स हैं बिल्कुल आँख बंद करके उनका इंस्ट्रक्शंस ऐसे फॉलो करते हैं जैसे कि वो एक पत्थर की लकीर हो। तो ऐसे ही हो रहा था। ये लोग क्या थे, बॉम्बे से वापस आ रहे थे और जो ट्रेन थी वो न्यू दिल्ली रुकी और जैसे ही ट्रेन न्यू दिल्ली रुकी वहाँ पे शिला प्रभुपाद से एक लॉयर मिलने आए जिनका नाम था डी गुप्ता। अब इनकी और शिला प्रभुपाद की ना बहुत समय से ना बात चल रही थी। ये कह रहे थे प्रभुपाद को कि आप अपने कुछ डिसाइपल्स को दिल्ली भेजिए ताकि दिल्ली में भी एक सेंटर खुल सके। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आप ये जो पिक्चर अभी देख रहे हैं ये श्रीमती इंदिरा गांधी से है। तो ये कहानी है कि कैसे ये डिसाइपल्स जो थे शिला प्रभुपाद के, जिन्होंने लंदन में बीटल्स के साथ कमाल दिखाया, कैसे इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि भारत की पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया। क्या होता है, तो प्रभुपाद चलती हुई ट्रेन से विदाउट एनी प्रिपरेशन 6 लोगों को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे उतर जाओ, डी गुप्ता के साथ जाओ और यहाँ पे सेंटर खोलो। और वो कौन थे? गुरुदास थे, उनकी वाइफ यमुना माता जी थी, गोपाला था, भानु स्वामी, गिरिराज स्वामी। और ये सारे लोग जो हैं डी गुप्ता के साथ जाते हैं और ये इनको पुरानी दिल्ली में, ठीक है, नियर दिल्ली गेट में एक धर्मशाला में लेके जाते हैं जहाँ उनके पास 2 कमरे थे। बड़े ही सिंपल थे, सिर्फ ईंट और पत्थर थे और उनके ऊपर वाइट वॉश था, दैट्स इट। और जो लेटरिन भी थी, जो टॉयलेट भी था, वो जो पूरा एक कोर्टयार्ड है, जो अंदर का प्रांगण था, उससे थोड़ी सी दूरी के पास था। मतलब अगर किसी को कोई इमरजेंसी लगी है, किसी को डिसेंट्री है, किसी को डायरिया है, तो उसको भागना पड़ेगा। तो मिस्टर गुप्ता जो थे वो बहुत बड़े लॉयर नहीं थे। उन्होंने जितनी ढींगे मारी थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जब इन वेस्टर्नर्स ने जाके, प्रभुपाद के फॉरेन डिसाइपल्स ने जाके वहाँ पे देखा तो इनको एक्चुअल में रियलिटी पता चली कि मिस्टर गुप्ता जो हैं बहुत बड़े लॉयर नहीं हैं, बल्कि वो तो एक सिंपल से लॉयर हैं। और तो और वो इतने कंजूस थे कि वो डेड बैटरीज अपने पास रखते थे अपने ड्रॉर में। और इनको लगता था जो ये अमेरिकन है ना, ये बहुत एडवांस हैं, तो ये अपनी सारी डेड बैटरीज इनको दिखाते थे और कहते थे क्या तुम इनको दोबारा ज़िंदा कर सकते हो, क्या तुम इनको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो। और तो ये लोग एक एक से जाके वो इंडिविजुअली पूछते थे और ये लोग जो है मना कर देते थे। इनको समझ नहीं आ रहा था इनका बिहेवियर कैसा है। एक अनजान शहर में बहुत छोटे कमरों में ये वहाँ पे कितने ही संपूर्ण देश से आए और कितनी ऑस्टेरिटी, तपस्या भरी इन्होंने लाइफ जो है इन डिसाइपल्स ने जी, सिर्फ इनके गुरु महाराज के कहने पे। अब ये क्या था कि जब माता जी वॉज द ओनली वुमन ना, सिर्फ जमुना माता जी सिंगल लेडी थी और कंडीशंस जो वहाँ की थी बहुत ही मुश्किल थी और बहुत अनहाइजीनिक थी। तो भी इन्होंने प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन फॉलो किया और प्रभुपाद चाहते थे कि ये मेन सिटीज़ ऑफ इंडिया में बहुत सारे लाइफ मेंबर्स बनाए और एक प्रॉपर वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी चले। अब क्या होता है, अभी तक जहाँ भी ये रहे होते हैं इंडिया में, तो इनके पास एक होस्ट हुआ करता था जिन्होंने इनको गेस्ट बना के बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। लेकिन एक ये पहली बार थे जबकि ये अकेले जा रहे हैं और इनके बैंक अकाउंट में एक पैसा भी नहीं है। और ऐसे रूम्स हैं जहाँ कोई टॉयलेट नहीं है, कोई रनिंग वाटर नहीं है, बेड्स तक नहीं है और सिर्फ विंडोज़ के ऊपर क्या है, बार्स लगी हुई थी। और तभी जैसे ये कमरे में घुसते हैं तो ये देखते हैं एक वाइट कलर का बिग पॉसम, जिसको एक माउस होता है, बिग कलर का वाइट माउस जिसकी पिंक आंखें थे, और ये डर जाते हैं। तो मिस्टर गुप्ता इनका डर देख के कहते हैं अरे डरिए मत, ये तो सफ़ेद चूहा है, कुछ नहीं खाएगा। और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सबको ये था कि वहाँ पे बेड भी नहीं है, इनको क्या है, ज़मीन पे सोना पड़ेगा। तो तब गिरिराज स्वामी बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम मैन हैं, हम ज़मीन पे सो जाएंगे, पर हमारे पास साथ एक स्त्री भी चल रही हैं, कृपया कर इनको तो एक बेड दे दो। तो मिस्टर गुप्ता ने एक चारपाई का इंतज़ाम किया और
माता जी जो थी उस चारपाई पे सोती थी और बाकी सारे जो मेन थे वो ज़मीन पे सोते थे। और वो इतने परेशान होते थे क्योंकि पूरी रात भर ये जो चूहे हैं उनके ऊपर कूदते रहते थे। अब इनके पास कोई मनी नहीं है, कनेक्शन नहीं है दिल्ली में, तो ये अपने लाइफ मेंबर कैसे इस्टेब्लिश करें, इनको बड़ी परेशानी आ रही थी। तब शिला प्रभुपाद को इन्होंने लिखा और शिला प्रभुपाद ने इनको ना फ्यू कॉन्टैक्ट्स भेजे और इनको कहा कि जाके ना मिस्टर जया दयाल दालमिया से मिलिए और वो जो है तुम्हारे को बहुत हेल्प करेंगे और उनको कहना कि आपको ना बिरला धर्मशाला में कमरा दे दें। और वो सच में बहुत अच्छे धर्मशाला है और वहाँ पे एक लेक्चर रूम भी है जिसका आप प्रयोग कर सकते हो प्रीचिंग एक्टिविटीज़ में, इंग्लिश में प्रीच करके। सो गिरिराज स्वामी और गुरुदास जो थे ये मिस्टर दालमिया से मिलने जाते हैं और वो एग्री हो जाते हैं लाइफ मेंबर बनने के लिए। और तभी क्या था, मिस्टर दालमिया के साथ में उनके एक फ्रेंड उनको मीट करने आए थे जिनका नाम था लोकेश चंद्रा, वो भी लाइफ मेंबर बन जाते हैं। और जो मिस्टर चंद्रा थे बड़े ही पायस और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें मेयर के ऑफिस ले जाता हूँ और वहाँ पे तुम और लोगों को प्रीच करना और वहाँ पे भी तुम लाइफ मेंबर्स बनाना। और वहाँ पे भी वो गए तो वहाँ एक और व्यक्ति जो था लाइफ मेंबर बन गया। तो एक ही दिन में इन्होंने 3 लोगों को जो है लाइफ मेंबर बना दिया। हालांकि जहाँ ये रह रहे थे वहाँ पे बहुत ही ख़राब फैसिलिटीज़ थी जिसकी वजह से ये बार बार बीमार भी हो रहे थे। इनको डिसेंट्री, डायरिया, लूज मोशन, फीवर और भिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो रही थी। लेकिन फिर भी जितने भी ये बीमार होते ये संकीर्तन के लिए ज़रूर जाते और जब ये बाहर संकीर्तन करने जाते तो लोग इनको कुछ ना कुछ पैसा देते एज अ डोनेशन और उस पैसे से ये एक अच्छा प्रसादम रोज़ खा पा रहे थे। ये एक प्रॉपर मील, 1 मील प्रसादम इनकी हो जाती। एक बार क्या हुआ, ये एक होम प्रोग्राम में गए जहाँ की इनको फर्स्ट टाइम प्रॉपर से एक अच्छी मील मिली तो ये लोग बहुत खुश हुए। शिला प्रभुपाद ने इनको कहा कि तुमको ना अब क्या करना है, डायरेक्ट कर रहे थे थ्रू लेटर शिला प्रभुपाद कि अब तुम जाके ना मिस्टर दालमिया और मिस्टर चंद्रा को कहो कि वो आपको ना इंदिरा गांधी से मिलवाएं जो कि उस समय की प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थी इंडिया की। जो मेयर थे वो भी बड़े पायस थे तो वो रेडी हो गए कि हेल्प करेंगे ना। शिला प्रभुपाद का कंसर्न क्या था कि डिवोटीज़ को ना कंसिडर किया जाता था कि वो जो है CIA के एजेंट हैं। तो शिला प्रभुपाद चाह रहे थे कि एक बार इन लोगों की फ़ोटो मिसेस इंदिरा गांधी के साथ आ जाएगी तो इन लोगों के ऊपर जो ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं कि ये CIA के एजेंट हैं, ये सारे इल्ज़ाम जो हैं हट जाएंगे। तो और मिसेस इंदिरा गांधी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकी हेल्प करेंगी ताकि इनकी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसको मान्यता देने में हेल्प करेगी। तो ऐसा ही हुआ। तो मिस्टर चंद्रा ने इनकी इंदिरा गांधी के साथ अपॉइंटमेंट अरेंज कराई। ये उस दिन छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके गए और ये था कि ये मिसेस गांधी के साथ जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जब ये मिसेस गांधी से मिले तो मिसेस गांधी बहुत इम्प्रेस हुई। जो प्रधानमंत्री थी वो इनसे बहुत इम्प्रेस हुई। इनफैक्ट वो बहुत क्यूरियस थी कि इन लोग इतने वेस्टर्न बॉडी में होने के बावजूद इन लोगों ने कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे अपनाया और कैसे वो इतने ऑस्टेरिटी वाले जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे फ़िलोसफिकल डीप क्वेश्चन पूछे और जमुना माता जी के साथ तो वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गई। इन डिवोटीज़ ने इंदिरा गांधी को कहा कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। पर इनडायरेक्टली इनको कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम्हारे लिए बोलूँगी और ताकि जो लोग तुमको मतलब तुम्हारे कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में एक हैम्परिंग कर रहे हैं तो वो तुम्हारी कुछ कम हो जाएगी। और उन्होंने अब ये सारे ब्रेकफास्ट का और मिसेस गांधी से मिलने का टाइम इनका ख़त्म हुआ तो अब ये बड़ा संकोच कर रहे थे कि कैसे इंदिरा गांधी को कहें कि फ़ोटो खिंचवाएं हमारे साथ, क्योंकि प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन था कि तुम्हारी फ़ोटो इंदिरा गांधी के साथ आनी चाहिए। परंतु ये लोग बड़ा हिचक रहे थे। लेकिन भगवान की कृपा से क्या हुआ, मिसेस गांधी ने ही कहा कि चलिए हम एक फ़ोटो खिंचवाएं और वो फ़ोटो जो है अखबारों में फ्रंट कवर पे बनी और ये फ़ोटोग्राफ से
मिसेस प्रधानमंत्री, इंडिया की प्रधानमंत्री के साथ इन डिवोटीज़ की फ़ोटो आने का मतलब इनकी जो मूवमेंट था उनको प्रामाणिकता मिली कि हाँ कि ये एक ऑथेंटिक और बोनाफाइड सिस्टम चल रहा है। जो इन डिवोटीज़ पे CIA वगैरह का वो था, वो जो लहरें उठ रही थी तो वो थोड़ी सी कम हो गई। अब यहीं दिल्ली में क्या हुआ, यमुना माता जी एक जोशी फैमिली से मिली जिन्होंने शिला प्रभुपाद की हेल्प करी थी जब वो वृंदावन से दिल्ली आते थे बुक पब्लिकेशन के लिए। यमुना माता जी मिसेस जोशी से तो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मिसेस जोशी जो थी, एक तो वो श्री कृष्ण की डिसाइपल थी और उनके कनेक्शन थे राधा रमन टेम्पल जो कि वृंदावन में है। और जब यमुना माता जी बहुत बीमार थी तो मिसेस जोशी ने बिल्कुल माँ की तरह उनका ख्याल रखा और वो बहुत सारी स्टोरीज़ यमुना माता जी को शिला प्रभुपाद के बारे में बताती थी कि कैसे वो दिल्ली आते थे और कैसे उनका स्ट्रगल रहा यहाँ पे दिल्ली में बुक्स पब्लिश करने के लिए। तब उनके साथ कोई भी नहीं था और उन्होंने, मिसेस जोशी ने यमुना माता जी को किचन हाइजीन और बहुत सारी इंडियन कुजीन बनानी सिखाई। और उन डिशेस को जब यमुना माता जी ने शिला प्रभुपाद को खिलाया तो शिला प्रभुपाद ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि ये बहुत एक्सीलेंट डिशेस है। इन द मीन टाइम क्या होता है, शिला प्रभुपाद की लेटर आती है यमुना माता जी और गुरुदास को कि भैया लंदन का ना कुछ मैनेजमेंट ख़राब हो रहा है, जो बरी प्लेस का टेम्पल है लंदन में उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो मेरे को लगता है तुम दोनों को वहाँ पे वापस भेजना पड़ेगा, तो तैयार रहना, कभी भी मेरी लेटर आ जाएगी। और ये लोग बड़े वो थे क्योंकि ये वृंदावन जाना चाहते थे, ये बहुत सारी जगह लेना चाहते थे, लेकिन जो भी इनके स्पिरिचुअल मास्टर का ऑर्डर था ये उसके लिए भी एक्सेप्ट करके बैठे थे। पर भगवान की दया से इनकी इच्छा पूर्ण हुई। इनको ऐसा लेटर प्रभुपाद ने नहीं भेजा कि जाओ इमरजेंसी में लंदन दो। और जब ये इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ यहाँ दिल्ली में फ़ेस कर रहे थे कि इतनी तपस्या वाली ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, तब भी ये बहुत एंथुजियास्टिक रहते थे। क्यों? क्योंकि ये फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर पा रहे थे कि कैसे शिला प्रभुपाद जो अकेले थे, ये तो फिर 5-6 डिवोटीज़ इकट्ठे थे, कैसे शिला प्रभुपाद कम्प्लीटली भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थे और वो इतना स्ट्रगल करते थे दिल्ली में बुक पब्लिश करने के लिए। अकेले वो बुक लिखते थे, उसको चेक करते थे, उसका मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते थे, उसको फिर पब्लिश कराते थे, फिर उनको खुद सेल करते थे। तो कैसे शिला प्रभुपाद की कंप्लीट एक डिपेंडेंस थी कृष्णा के ऊपर, सेम वे ये वो चीज़ फील कर पा रहे थे कि कैसे ये भी भगवान के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। तो माता जी को ये लगा कि जब हम गुरु को, और ये माता जी की रियलाइजेशन है, पर्सनल रियलाइजेशन है, कि जब हम गुरु और कृष्णा को सर्व करते हैं विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव, तो हमारे अंदर जो बेस्ट होता है ना वो बाहर आता है। कुछ साल लगते हैं पर हमारी जो आइडेंटिटी है वो बहुत एनहांस हो जाती है जैसे जैसे हम उस सर्विस मूड में महीने और साल व्यतीत करते रहते हैं। अब इनको महीना हो गया था दिल्ली में रहते हुए और अब शिला प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, इनके पास चिट्ठी आती है कि इंदौर आना है। लेकिन इंदौर जाने से पहले इनको बोला जाता है कि इनको अब जाना है वृंदावन। जो इनका हार्ट फेल्ट डिज़ायर था, इंदौर जाने से पहले ये लोग पहुंच जाते हैं रमन रेती जो कि है वृंदावन में। और प्रभुपाद लेटर में क्या करते हैं, इनके पास एक बहुत बड़ी चाबी भेजते हैं जो इनका वहाँ पे सेंटर था, जहाँ पे प्रभुपाद राधा दामोदर टेम्पल में रहते थे और उन्होंने 2 रूम्स जो थे किराए पे लिए हुए थे, उन 2 रूम्स की चाबी भेजते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल हब है जहाँ राधा दामोदर मंदिर है और शिला प्रभुपाद ने वहाँ की चाबी इन लोगों को भेजी और कहा कि 2 साल से वो कमरे बंद है, तुम जाओ उनको क्लीन करो। और वहाँ पे 2 रूम हैं, एक किचन है और एक बेडरूम है जो एक वरांडे से सेपरेटेड हैं। ठीक है, तो ये लोग जो हैं तैयार होते हैं और ये वही जगह है जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड में जाने से पहले शिला प्रभुपाद यहाँ पे रहा करते थे और डेली भी ये अप डाउन राधा दामोदर टेम्पल और वृंदावन से ही करते थे। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली से एक स्पेशल ट्रेन ली मथुरा जंक्शन तक और फिर वहाँ से टांगा लिया वृंदावन तक। ठीक है, और जब ये वृंदावन आए तो इन्होंने एक श्यामा आश्रम था वहाँ पे प्रसाद पाया और ये रमन रेती तक वॉक करते हुए गए।
और जब ये जब ये आश्रम में गए और वहाँ से रमन रेती गए जहाँ पे कृष्ण और बलराम खेला करते थे, और मतलब इनके लिए वृंदावन वॉज लाइक बहुत ही बढ़िया। तो माता जी कहती है सिर्फ वहाँ पे हमने पीकॉक्स देखे, तमाल ट्रीज़ देखे, पास्टरिंग ग्राउंड्स देखे, काउज़ देखी, और इतना पीसफुल था वो एरिया। ठीक है, गो का मतलब होता है लैंड, गो का मतलब होता है सेंसेस, गो का मतलब होता है काउस। सो सारे जो वहाँ पे वृंदावन के सब थे ना, वो सिर्फ राधा कृष्ण की ग्लोरीज ही गाया करते थे। तो इसीलिए इस गो का मतलब क्या है, ये गोलोक है, भगवान का गांव का देश है, ये वृंदावन है। और यहाँ पे हर जगह जो था राधा जय राधा कृष्ण हरे कृष्ण, यही मंत्र सुनने को मिल रहा था। तो ये जो दिल्ली जैसी जगह से आए थे जहाँ पे बस गाड़ियों की पी पी पै पै चलती थी और बहुत शोर शराबा था, और इतनी पीसफुल जगह आके इनको बहुत अच्छा लग रहा था। और जब ये राधा दामोदर मंदिर गए तो इन्होंने दंडवत किया और कहा यही वो जगह है जहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने भागवतम की 3 वॉल्यूम्स लिखी थी, 3 किताबें लिखी थी और ट्रांसलेट करी थी, और वेस्टर्न वर्ल्ड आने से पहले। और यहाँ पे जो है ये राधा दामोदर टेम्पल में जीव गोस्वामी के राधा दामोदर के डीटीज़ हैं, विग्रह हैं। कृष्णदास कविराज जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी, उनके विग्रह हैं। और एक भूगर्भ गोस्वामी थे। ये भूगर्भ गोस्वामी वो थे जो कि धरती के गर्भ के अंदर, मतलब अंडरग्राउंड रह के सिर्फ तपस्या करते थे। और यहाँ पे ऐसी गोवर्धन शिला भी है। आज भी अगर आप राधा दामोदर टेम्पल जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऐसी गोवर्धन शिला मिलेगी जहाँ पे भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है, और जो उन्होंने सनातन गोस्वामी को दी थी कि तुम इसकी 4 परिक्रमा लगा लिया करो, क्योंकि तुम इतना पूरा गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हो तुम थक जाओगे, तो तुम इसकी 4 परिक्रमा लगा लोगे जो तुम्हारे गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर होगी। और वहाँ पे समाधि हैं सारे गोस्वामी, गौड़ीय समाज के जितने भी गोस्वामी और वैष्णव की। और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चले गए हैं, और वहीं पे इन्होंने जो है परफेक्शन जो है भक्ति योगा का यहीं पे मिलेगा, और ये भगवान के बहुत नियर हैं। तो जो आप देख पा रहे हैं ये रूप गोस्वामी की वहाँ पे जो समाधि है वहाँ की जपमाला है, और यहीं पे जो है इन्होंने रूप गोस्वामी की जपमाला देखी। और ये शिला प्रभुपाद की कृपा की वजह से ये लोग आए यहाँ पे, ये कम्प्लीटली अपने गुरु महाराज की कृपा की वजह से ये लोग यहाँ पे आ पाए इस होली लैंड ऑफ वृंदावन में। अब जब इन्होंने किचन का दरवाज़ा खोला तो वो 2 इंच की जो थी वृंदावन की पावन धूल जो थी वहाँ पे हुई थी। एक वुडन चेयर थी जहाँ पे शिला प्रभुपाद में भी प्रसाद पाते होंगे, और एक चेयर थी वहाँ पे, और एक टेबल थी, और कुछ जो थे लकड़ी के बर्तन थे, और वहाँ से एक खिड़की थी जो रूप गोस्वामी की समाधि पे खुलती थी, उनकी भजन कुटीर पे खुलती थी। और गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जो थे वो कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे जो है मोस्ट ऑस्पिशियस, बहुत ही अच्छी जगह पे इस प्लानट की प्लेस किया जहाँ पे मैं किताबें लिख पाया। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं जो मैं यहाँ राधा दामोदर टेम्पल में आया हूँ ये मेरे गुरु महाराज की कृपा से है। और जो ये डिसाइपल शिला प्रभुपाद के राधा दामोदर टेम्पल आए हैं तो वो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे वृंदावन आ पाए और राधा दामोदर आ पाए तो ये भी हमारे गुरु महाराज की कृपा है। तो उस किचन में क्या था, एक स्पून्स थे, कुछ मेटल प्लेट्स थी, कुछ मिट्टी के जग्स थे पानी के लिए, तवा था, कढ़ाई थी, बंगाली वाला नाइफ़ जो पैर से वो नीचे बैठ के बंगाली स्टाइल में नाइफ़ है सब्जी भाजी काटने का वैसा था, ठीक है। एक पेयर ऑफ रीडिंग ग्लासेस थे, नोटबुक्स थे, ठीक है। और क्या था, सब जो था वहाँ पे मिट्टी और धूल में था। और डिवोटीज़ को ना इन सबको बहुत टाइम लग गया, इन्होंने मग्गे भर भर के वहाँ से बाहर मिट्टी निकाली, इतनी मिट्टी हो जाती थी कि ये एक दूसरे को लोग देख भी नहीं पाते थे। इन्होंने कभी साफ़ करना, पानी डालना, कभी मिट्टी डालना। तो ये देखिए, ये है राधा दामोदर का जहाँ पे शिला प्रभुपाद का रूम था, और ये है शिला प्रभुपाद की किचन जहाँ पे वो बैठ के प्रसाद पाते थे, और यहाँ टेबल पे स्पून और बर्तन थे। और ये है वो जो खिड़की जहाँ से शिला प्रभुपाद रूप गोस्वामी की समाधि को देखते थे।
और शिला प्रभुपाद ने इनको कहा कि जो भी तुम्हें वहाँ पे गंध मिले ना तुम उसको फेंक देना। तो शिला प्रभुपाद के रूम में एक ट्रंक था, तो जैसे ही माता जी ने उस ट्रंक को खोला तो उसमें बहुत सारे बिल्स थे, बहुत सारे परचेजेस के बिल थे। तो शिला प्रभुपाद का तो ऑर्डर था उनको फेंक देना, पर वो प्रभुपाद के हाथ द्वारा लिखे हुए थे, तो बड़ा ही इनको दिक्कत हो रही थी कि कैसे इसको जला दें और फेंक दें। तो कुछ कुछ फ्लायर्स जो थे उसमें से माता जी ने संभाल के रख लिए। और फिर क्या हुआ, जब इन्होंने इतना सारा वहाँ से मिट्टी वगैरह बाहर किया, फिर वहाँ पे रूप गोस्वामी का एक जो है वेल भी है, उसमें से ये पानी भर भर के लाते थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा पानी गिराया ताकि वो मिट्टी जो थी जो बहुत ज़्यादा थी वो थोड़ा क्लीन हुए। तो इन्होंने स्पॉटलेस उस जगह को क्लीन किया, फिर बैठे और वहाँ पे कीर्तन किया। और अब जब शिला प्रभुपाद के ट्रंक में से वो और चीज़ें देख रहे थे तो वहाँ उनको उनके इतने ऐसे कपड़े मिले जो कि बिल्कुल चूहों द्वारा खाए हुए थे, उसमें होल्स हो चुके थे। और तो और जैसे ही कुछ एक चादर माता जी ने निकाली वो तो उनके हाथ में ही जैसे रेत बन गई, फैल गई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चूहों द्वारा डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी, टूट गई थी। ठीक है। और उसी टेम्पल में सामने में एक केव था, केव लाइक रूम था जिसका एक बहुत छोटा डोर था। वहाँ पे एक विडो रहती थी जिनका नाम था सर्जनी, एक विधवा रहती थी जिनका नाम था सर्जनी माता जी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है भगवान को ना समर्पित कर दी थी। उनमें बहुत लव और बहुत ज़्यादा जो था डिवोशन था। ठीक है। और ये माता जी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गई। ऑल्दो ये दोनों एक ही लैंग्वेज नहीं बोलते थे, लेकिन इनकी जो डिवोशन था राधा कृष्ण के प्रति, उन्होंने इन दोनों को कनेक्ट किया। तो कई बार शिला प्रभुपाद इन माता जी के बारे में शिला प्रभुपाद बहुत बार कहते थे कि ये माता जी में इतना लव एंड डिवोशन है कि विदाउट फेल एवरीडे ये जमुना जी से बाल्टी पानी भर के लाती हैं ताकि, और वहाँ के गोस्वामीज़ को देती हैं ताकि वो श्री विग्रह की सेवा कर सकें। और प्रभुपाद कहते थे इनकी इस डिवोशन से, सिर्फ पानी भर के लाने की, जमुना जी का जल देने की, ये जो है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगी। ठीक है। तो ये जो थी माता जी के साथ बहुत अटैच हो गई और शिला प्रभुपाद के साथ भी बहुत अटैच थी। तो कई बार शिला प्रभुपाद इनको खाना बनाने, अपने कपड़े धोने के लिए और बर्तन मांजने के लिए कह देते थे, इनको सेवा का मौका देते थे, क्योंकि माता जी हर बार सेवा का मौका मांगती रहती थी उनसे। इन माता जी ने ही जो थी बताया, जमुना माता जी के हाथ में ना एक जग था जिसके अंदर ना बहुत अजीब तरह की गोल गोल चीज़ें थी। तो उन्होंने जाके माता जी से पूछा, सर्जनी माता से पूछा कि ये क्या है। तो इशारों में पूछा तो उन्होंने कहा ये बड़ी है, ये बड़ी है और ये स्वामी जी को बहुत अच्छी लगती है। और इसकी बहुत सारी डिशेस जो थी, स्पेशली आलू बड़ी जो है शिला प्रभुपाद को बहुत ही प्रिय है। तो माता जी ने उनके बारे में बहुत जानने का प्रयास किया। जो ये राधा दामोदर का मैनेजमेंट था वो एक गुरुचंद्र गोस्वामी के अंडर था, और उनका एक बेटा था बड़ा यंग सा जिसका नाम था निर्मल चंद्र, जिसको पंचू पंचू कहते थे। तो पूरे मंदिर में सिर्फ पंचू की आवाज़ ही चलती रहती थी, पंचू यहाँ आ जाओ, पंचू ये ला दो। वृंदावन वॉज वेरी पीसफुल, इन लोगों को बहुत अच्छा लगा था। इवन माता जी एक व्यक्ति से मिली, BL कपूर से, जो कि शिला प्रभुपाद के एक एक्विंटेंस थे, और उन्होंने भी माता जी को जो बड़ी के बारे में जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया, जो कि उन्होंने अपनी कुक बुक के अंदर लिखा भी है। तो ऐसा होता था, ये लोग जो है राधा दामोदर की रूफ टॉप के ऊपर जाके ये लोग क्या करते थे, ये सनसेट देखते थे वृंदावन का, और वो देखते थे कि इनको रियलाइजेशन होता था कि कैसे जब सूरज ढलने वाला होता था तो कृष्ण और बलराम भी आया करते होंगे गोचरण करके, और कैसे ब्रजवासी जो है छत पे और अपनी खिड़कियों में ऊपर जाके उनको देखा करते होंगे, उनका इंतज़ार करते थे। और वृंदावन जो था पूरा टाइम सिर्फ बेल से ही रिंग करता रहता था, सारा टाइम वहाँ पे घंटियाँ भगवान की बजती रहती थी हाउसेस में, और भगवान के यश ज्ञान होता था, बर्ड्स गा रही होती थी, कभी कुत्ते भौंक रहे होते थे। ऐसे मतलब इट वाज सो सिंपल एंड इट वाज सो डिवाइन, और हर चीज़ बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड थी। और वृंदावन का जो पानी था
वो दो तरीके का था। एक सॉल्टी वाटर था कि जो हर चीज़ बहुत क्लीन कर देता था, इवन नहाने के लिए आपको सोप की भी ज़रूरत नहीं। और एक पानी होता था स्वीट। और वृंदावन में मंकीज़ थे, पिग थे, एलिफेंट, हॉर्सेस, डॉग, कैमल्स, काओ, बुल सब स्ट्रीट पे घूमा करते थे। और मार्केट में पेड़े होते थे, गुलाब जामुन, लड्डू, रसगुल्ला, रसमलाई सब था। और सुबह उठ के तो राधे श्याम की पूरी जगह चारों दिशाओं में आवाज़ गूंजती थी। और 5:30 बजे जब ये वृंदावन परिक्रमा शुरू करते थे, वहाँ से ये रमन रेती थे ये मदन मोहन, ये आप देख पा रहे हैं मदन मोहन टेम्पल, ये डिवोटीज़ जाया करते थे। और वहाँ पे एक बहुत फेमस वेल है जहाँ पे कृष्ण जो थे सनातन गोस्वामी के लिए पानी लाया करते थे। और शाम को ये लोग गायत्री अपने टेम्पल में राधा दामोदर में बैठ के चैंट करते थे, हरे कृष्णा करते थे, मंत्र चैंट करते थे, वंदे रूप सनातन ये करते थे। वहाँ पे महाप्रसाद खाते थे, कई बार वहाँ पे कोकोनट लड्डू मिलते थे, गुड़ मिलता था। तो ये इनकी लाइफ बहुत सिंपल, बहुत प्लेजेंट और बहुत अच्छी जा रही थी। तो शिला प्रभुपाद ने इन लोगों को कहा था, देखो तुमको क्या है कि तुमने ना वृंदावन के ब्रजवासियों को सबको वैष्णव समझना है, उनके प्रति जो है कोई भी अपराध नहीं करना इन वृंदावन के वासियों के, है ना। तो ये चाहे तुम्हें कुछ भी बोले, ये भगवान के जो है पार्षद हैं, ये वैष्णव हैं, तो हमें उनके प्रति जो है अपराध नहीं करना, ठीक है। इन लोगों को ऐसा लगता था कि ये एकदम जो है एक स्पिरिचुअल रेल्म में चले गए हैं, जहाँ पे मतलब सब मतलब एक अलग ही दुनिया थी। सो इन लोगों के पास ना एक लेटर आता है शिला प्रभुपाद को, इनको एक सेवा देने के लिए। वो कहते हैं कि केशी घाट पे ना एक कुंज है, लक्ष्मी रानी कुंज है, वहाँ पे एक प्लेस है जो महाराजा भरतपुर की है एट केसी घाट। तुम वहाँ उस जगह पे जाओ, उस जगह को देखो और फिर मुझे बताओ कि वो कैसी जगह है, ताकि मेरी ना एक बंदे से जो है बात चल रही है, तो मैं फिर उसके साथ ना उसके साथ 70 इयर्स का एक व्यक्ति है राधा माधव शरण, तो मैं उनसे बात करूँगा और वो जो है भरतपुर के महाराज से बात करेंगे ताकि वो हम ये जगह फिर ख़रीद लें। सो जो ये टेम्पल जो था बहुत ही डिप्लीटेटेड कंडीशन में था, बहुत ही ख़राब परिस्थिति में था, पर क्योंकि ये यमुना नदी के पास था तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। यमुना माता जी और गुरुदास जो थे दिल्ली गए इन महाराज भरतपुर से मिलने भी, क्योंकि ऑल्दो वो टेम्पल बहुत ख़राब परिस्थिति में था, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी थी और जगह बहुत अच्छी थी, तो इन लोगों को बहुत पसंद आया। तो ये वहाँ पे उस महाराज से मिलने भी गए, भरतपुर के महाराज के साथ, और इन्होंने वहाँ पे डील बात करी। तो वो महाराज इनको 3 लाख रुपए में राज़ी हो गया ये देने के लिए, और इन्होंने शिला प्रभुपाद को ये बात लिखी। और इनको लगा 3 लाख रुपए काफ़ी हैं ऐसी जगह के लिए, तो इनको लगा इन्होंने अच्छी डील ले ली है। परंतु शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं और वो एक क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण को कोई जगह चाहिए तो क्षत्रिय राजा का फ़र्ज़ है कि वो जगह उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देनी चाहिए। तो इस बात पे जो है वो डील अटक गई। इवन ऐसा ही हुआ था कि इस किंग ने क्या किया था, एक गोल्ड और सिल्वर का झूलन जो था वो भेजा था शिला प्रभुपाद के गुरु भाई को, जिनका नाम था अच्युतानंद महाराज, लेकिन उसके लिए उन्होंने उनसे 60,000 रुपये मांग लिए थे। तो अच्युतानंद गोस्वामी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने क्या किया, ये झूला वापस कर दिया। और सेम वे शिला प्रभुपाद भी कह रहे थे कि ये जगह जो है उनको हमें डोनेट करनी चाहिए, और 2 साल तक जो है ये डील अटकी रही। और फिर फाइनली ये जो डील थी ये जो है बिल्कुल डील कैंसिल हो गई। और ये माताजी और गुरुदास प्रभु के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग था, क्योंकि वो एक्चुअल में उस जगह को बहुत अच्छे से लाइक करते थे। तो इनको ये रियलाइजेशन हुआ कि स्पिरिचुअल मास्टर, जबकि इनको पहला इंस्ट्रक्शन तो यही था कि तुम उस जगह को जाके देखो और फिर हम नेगोशिएट करेंगे, हम खरीदेंगे, लेकिन बाद में शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये क्षत्रिय का फ़र्ज़ है कि हमें ये ज़मीन जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए, डोनेट करने देनी चाहिए। तो माता जी और सारे डिवोटीज़ ने ये रियलाइज़ किया कि देखिए स्पिरिचुअल मास्टर का जो हमें आज्ञा है ना, वो बिल्कुल पत्थर के लकीर के समान
माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ये डोनेट होएगी तो डोनेट ही होनी चाहिए, हमें आर्ग्यू नहीं करना कि भैया आपने तो पहले कहा था कि इसको हम खरीदेंगे, जब 3 लाख में गुड डील हो रही है तो आप क्यों मना कर रहे हो। तो इन लोगों को पता चला स्पिरिचुअल मास्टर डायरेक्शन विदाउट एनी क्वेश्चन फॉलो करना है। अगर वो एक रस्सी को सांप कहते हैं तो भैया ये सांप ही है। तो अब क्या हुआ, शिला प्रभुपाद ने ये पूरी संकीर्तन पार्टी को अब इंडोर बुला लिया और वहाँ पे बहुत सारे जो थे टेम्पल्स थे, हिंदू टेम्पल्स थे, और वो एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस था जो कि बिल्ड किया गया था बहुत फेमस वहाँ की क्वीन थी 18वीं सदी की अहिल्या बाई होलकर द्वारा। उनको फीमेल अकबर भी कहा जाता है और उन्होंने मालवा किंगडम पे 30 साल तक राज किया और बहुत अच्छी रानी थी। और उन्होंने बैटल्स में गई, इवन पीस और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम के लिए किया, और यहाँ पे बहुत मंदिर बनाए, बहुत धार्मिक थी वो लेडी। और यहाँ पे जब वंश संकीर्तन पार्टी आई सत्संग और सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और यहीं पे शिला प्रभुपाद को क्या हुआ, गीता जयंती आ रही थी तो गीता भवन मंदिर में बुलाया गया कि वो वहाँ पे बोलें। पर शिला प्रभुपाद बहुत अनॉयड हुए जैसे ही वो गीता वहाँ पे गए, क्योंकि वहाँ पे भगवान कृष्ण की एक भी फ़ोटो नहीं थी, बिल्कुल मायावाद था कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे। सिर्फ एक जो डाइस था उसके ऊपर लैम्प था। उन्होंने कहा अरे कोई पॉलिटिकल मीटिंग में भी हम जाते हैं तो वहाँ पे भी गांधी और नेहरू की फ़ोटो होती हैं, यहाँ हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई फ़ोटो ना गीता की है ना कृष्ण की। ये बहुत मिसगाइडेड प्रीचिंग है, क्योंकि भगवान के निराकार रूप का और उसमें कहना कि हम उसमें उस रूप में लीन हो जाएंगे, ये गलत है। तो शिला प्रभुपाद जो थे बहुत गुस्सा हुए और इवन उन्होंने बहुत मतलब बिना हिचके ये बात जो है उन लोगों को भी बोली कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये गलत है, ठीक है। और क्या हुआ था उस समय इंदौर में गुरुदास और जमुना माता जी अभी नहीं आए थे, क्योंकि वो दिल्ली में शिला प्रभुपाद की जो है बुक्स के कस्टम क्लियरेंस करा रहे थे। और जब वो बाद में वहाँ पे आए इंदौर तो शिला प्रभुपाद खुद इन लोगों के लिए रुके हुए थे इन ट्रेन स्टेशन पे। इन्होंने रिसीव किया शिला प्रभुपाद ने, और इनको उनके लॉजिंग जहाँ पे इनके रूम्स थे वहाँ तक उनको लेके गए। और जमुना माता जी और गुरुदास बोथ वर वेरी मच टच कि कैसे वो इतने इनसिग्निफिकेंट हैं, प्रभुपाद के इतने डिसाइपल्स में से वन ऑफ द डिसाइपल्स थे, और फिर भी प्रभुपाद उनको कितना मतलब केयर कर रहे हैं, कितना उनको कंपैशन दिखा रहे हैं, कितना उनके बारे में सोच रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या थे वहाँ पे 2 बजे उठ जाया करते थे इंदौर में, और माता जी ताकि प्रभुपाद का संग उनको मिले, एक प्योर डिवोटी का संग मिले, वो भी 2 बजे उठ जाती थी और नहा धो के जहाँ पे शिला प्रभुपाद चांट कर रहे होते थे एक लाइट बल्ब के नीचे, वहाँ से थोड़ी दूर पे जाके बैठ जाती थी और प्रभुपाद ज़ोर ज़ोर से चांट करते थे तो उनकी चांटिंग सुनती थी, और धीरे से ये माता जी जो हैं अपने आप चांट कर रही होती थी। बड़े आराम से वो वहाँ पे बैठ के चांट करती थी। और जब वो चांट कर रही थी उनको लगता था शिला प्रभुपाद उनको नोटिस नहीं कर रहे, तो माता जी बस जब शिला प्रभुपाद के अपने राउंड्स कंप्लीट होते थे और वो उठते थे तो वो माता जी के पास आते थे और उनको कहते थे थैंक यू, तुम इतने अच्छे से चांट कर रही हो, थैंक यू तुम अपनी साधना बहुत अच्छे से कर रही हो, और थैंक यू कि तुम सुबह जल्दी उठ के ये कर रही हो। तब माता जी को ये बात रियलाइज़ हुई कि स्पिरिचुअल मास्टर बहुत खुश होते हैं, हमारी अचीवमेंट और सेवा देख को तो होते ही हैं खुश, परंतु वो सबसे ज़्यादा खुश तब होते हैं जब हम अपनी साधना भक्ति जो है बहुत अच्छे से करते हैं। और एक बार क्या हुआ, ऐसे ही ये सब जल्दी उठ गए और माता जी भी जो है अपना जपा कर चुकी थी, तो वो ना साथ में एक बुक ले गई, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, शिला प्रभुपाद द्वारा लिखित वो बुक माता जी ले गई। और जब उन्होंने अपने राउंड्स कंप्लीट कर लिए वो साइड में बैठ के पढ़ रही थी, तब शिला प्रभुपाद अगेन आए और उनसे पूछा तुम क्या पढ़ रही हो जमुना। तो माता जी ने बताया कि मैं टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ रही हूँ। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए और वो कहते थैंक यू तुम मेरी किताबें पढ़ रही हो, इनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनको अच्छे से स्टडी करना है, मतलब दीज आर लाइक अ कोर्स बुक, आपको ये रटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, मैं इसलिए ये किताबें जो है लिखता हूँ।
तो ये जो कंपैशन था शिला प्रभुपाद का अपने डिसाइपल्स के लिए, सारे डिसाइपल्स के लिए था। ये काइंडनेस कंपैशन जो जमुना माता जी रिसीव कर रही थी, ये उनके सारे डिसाइपल्स जो है इसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब जो है गीता जयंती का फेस्टिवल शुरू हो जाता है और शिला प्रभुपाद जो है वहाँ पे स्पीकर के तौर पे जाते हैं और उनका जो नंबर होता है वो लास्ट स्पीकर होते हैं और वो पूरा टाइम जो है मायावादी फ़िलॉसफी, अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान में लीन हो जाएंगे, भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निरंकार है, यही सब चल रहा होता है। और प्रभुपाद जो है बहुत ही वो बात सुन रहे होते हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा होता, पर पूरा टाइम वो क्या है चांट करते रहते हैं। और जब उनका चांस आता है तो वो बहुत बोल्डली ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं और वो कहते हैं मैंने भागवत गीता को एज इट इज़ इस वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रेजेंट किया है और तभी मेरे ये बहुत सारे डिसाइपल्स हैं। तो तुम जो फ़िलॉसफी को है टेढ़ा मेढ़ा मत कीजिए, भगवान का साकार रूप है, हम भगवान के सेवक हैं, हम कभी भी भगवान नहीं बन पाएंगे। और जब वो लेक्चर एंड करते हैं तो वहाँ पे कीर्तन शुरू होता है और वहाँ पे हंसदूत जो है मृदंग बजाना शुरू करते हैं और वो फिर क्राउड में भी जाते हैं और सारे लोग जो हैं उनको मतलब ज्वाइन करते हैं। जितनी भी वहाँ पे जनता आई थी वो पूरे इस वेस्टर्न क्राउड के साथ पूरी एक्सटेसी में चली गई होती है, इतने आनंद में चले गए होते हैं और एक लहर सी भक्ति लहर जो है वो सारी इंडोर में चल रही होती है। मतलब इतना वहाँ पे जैसे कहते हैं ना भक्ति का विशाल समुद्र में सब डूब रहे होते हैं। और शिला प्रभुपाद की जो मायावादी फ़िलॉसफी को रिफ्यूट उसको खंडन करने के लिए बहुत सारे लोग जो वो कमेटी के आए और उन्होंने कहा कि देखिए आप जो है ना थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट मायावादी फ़िलॉसफी को दीजिए, क्योंकि पंडिता समदर्शिना होता है, पंडित जो होता है समदर्शन होता है, वो सारी चीज़ों को एक जैसे देखता है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं अच्छा अगर तुम पंडिता समदर्शिना हो तो फिर तो तुम भी सारी चीज़ों को एक जैसे देखो ना, तो फिर मैंने जो कहा उसमें फ़ॉल्ट मत निकालो। वो कहते हैं समदर्शना तभी हो सकता है जब हमारे पास कॉमन ब्रदरहुड तभी होगा जब हमारे पास एक सिंगल फादरहुड के अंदर होंगे। तो जब हम भगवान कृष्ण को जो है समर्पित होंगे तभी जो है हम क्या कहते हैं पंडिता समदर्शना हो पाएंगे, तभी हम एक दूसरे में एक भाईचारा देख पाएंगे। आर्टिफिशियली पंडिता समदर्शना एक जैसा देखना वो खराब है। तो वो लोग कहते हैं कि फिर ना हमारे ही श्लोकों में ना गलत लिखा हुआ है, हमारे ही श्लोकों में त्रुटि है, आज के हिसाब से श्लोक लिखना चाहिए। तो प्रभुपाद तो और गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा वाह जी वाह, अब आप व्यास देव में भी गलतियाँ निकाल रहे हैं, आप लोगों से तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, गीता जयंती पे आप व्यास देव में भी गलतियाँ निकाल रहे हैं। और उसके बाद शिला प्रभुपाद उधर लेक्चर नहीं दिया और उन्होंने अब अपने डिसाइपल्स को ही कहा, वही इंग्लिश में लेक्चर देते थे, हमसा दूता को बोला, हेमवती माता जी को बोला और गिरिराज ब्रह्मचारी को बोला। और गिरिराज जी को सुनना प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को कोट करते थे और प्रभुपाद ऐसे अपने डिसाइपल्स को देखते थे कि वो कैसे मायावाद का खंडन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था, उनको बहुत गर्व महसूस होता था। और इन डिसाइपल्स को भी लगता था कि वो अपनी इनसिग्निफिकेंट सेवा से शिला प्रभुपाद का जो है कुछ जो है बर्डन कम कर पा रहे हैं। ठीक है, और अब क्या हुआ, शिला प्रभुपाद ने डिस्कोर्स शुरू किया अजामिल की कथा के बारे में। अब जो इनका वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी है वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ती जा रही है सूरत, इलाहाबाद और बॉम्बे में। और इसमें प्रभुपाद ने अजामिल की जो 6 कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम है उसकी कथा बतानी शुरू करी। प्रभुपाद कहते हैं कि साधु वो होता है जो विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी अल्टीरियर छुपे हुए मोटिव्स के बिना ही भगवान कृष्ण की सेवा करता है, सिर्फ एकाग्र सेवा करता है और भगवान की शरण लेता है। और यदि उसका बिहेवियर उत्तम ना हो तब भी उस व्यक्ति को साधु मानना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो है यमराज उसको कभी भी टच नहीं करता, इवन ड्रीम्स में भी नहीं करता। वो प्रभुपाद कहते हैं कि थोड़ी सी भी जो डिवोशनल सर्विस है, थोड़ा सा भी हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो हम भगवान की मर्सी को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट
करते हैं और हम हमारे सारे पाप कर्मों से जो है मुक्त हो जाते हैं। तो इंदौर के स्टे में एक माता जी शिला प्रभुपाद जब ये ऐसे भाषण भी देते थे और अजामिल की कथा भी बता रहे थे, तो इंदौर के स्टे में एक माता जी क्या करती हैं, आलू बड़ी आलू चिड़वा जो है प्रभुपाद के लिए लाते हैं और प्रभुपाद थोड़ा सा लेते हैं और बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो शिला प्रभुपाद के कहते हैं मेरे गुरु महाराज को भी बहुत अच्छा लगता था और वो शाम को कई बार कहते थे कि ये ले आओ, और फिर वो पूरे टॉपिक को कुछ भी खाते थे। शिला प्रभुपाद हर जगह भगवान को देखते थे और शिला प्रभुपाद कहते तुम्हें पता है श्रीमती राधा रानी भी इतनी एक्सीलेंट कुक है, वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन बनाती हैं और वो कभी रिपीट नहीं करती। इवन यशोदा मैया उनको कहती है कि तुम बनाओ, और वो अपनी कुकिंग द्वारा जो है कृष्ण को अपने अंडर कंट्रोल में रखती हैं। और वहाँ पे जो शिला प्रभुपाद के साथ डिवोटीज थे, वहाँ पे जमुना माता जी और ये कौशल्या माता जी को क्या कहते थे, ट्विन मीराबाई बोला जाता था, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे और बिल्कुल एक भाव में जब कीर्तन करते थे। सो एक इवनिंग क्या हुआ, एक व्यक्ति जेंटलमैन, इंडियन जेंटलमैन क्या हुआ, इंडिया की ही वीकली मैगज़ीन लाया जहाँ पे श्री राधा लंडनेश्वर की पिक्चर थी और शिला प्रभुपाद को वो दिखाने लगा। शिला प्रभुपाद इतने अट्रैक्ट हो गए उनकी तरफ और इतना डीप अफेक्शन उन्होंने उन डीटीज़ को करा और उन्होंने उन डीटीज़ को पर्सनली इंस्टॉल किया था, तो उनको देख के उनको बहुत अच्छा लगा और वो बार बार यही कहने लगे कि कैसे उनके गुरु महाराज चाहते थे कि लंदन का टेम्पल होए, लंदन में प्रीचिंग होए, यूरोप में प्रीचिंग होए। तो वो बहुत राधा लंडनेश्वर उनके जो है हृदय के बहुत करीब थे। तो उन्होंने जमुना माता जी को कहा, जमुना देखो तुम्हारे राधा लंडनेश्वर जो हैं फर्स्ट पेज पे आए हैं इंडियन न्यूज़पेपर में, और वो बहुत खुश हुए और वो लाफ करते थे। और जमुना माता जी कहती हैं उनकी हंसी देखना ना अपने आप में ही एक बहुत अच्छी फील था, क्योंकि उनकी जो लाफ्टर थी वो बहुत यूनिक थी, ना कि वो बहुत लाउड थी और ना ही वो बहुत वो थी बहुत ज़्यादा लाउड या बोस्टरस नहीं थी, वो एक चक्ल था, बिल्कुल जैसे एक बहुत अच्छी टोन थी। शिला प्रभुपाद हमेशा जो थे ना बड़े कंसर्न थे लंदन सेंटर के लिए, क्योंकि उनके गुरु महाराज का वो प्रोजेक्ट था जिनका वो ड्रीम था, इसलिए वहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट की न्यूज़ आ रही थी। पर शिला प्रभुपाद बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। पर उनका अभी यहाँ पे नगर संकीर्तन भी जो था चल रहा था और शिला प्रभुपाद स्वयं दिखाते थे कि हमें कैसे चांट करना है, कैसे संकीर्तन करना है, वो स्वयं लीड किया करते थे। माता जी की जो हिंदी थी ना वो बहुत अच्छी नहीं थी, उनकी प्रोनंसिएशन जो थी इतनी अच्छी नहीं थी, तो अब शिला प्रभुपाद उनको कई बार करेक्ट करते थे। जैसे कि वो जैसे एक वर्ड था पदाया, तो माता जी उसको फदाए बोलती थी, तो शिला प्रभुपाद उनको करेक्ट करते थे। तो उनको 2-3 बार करेक्ट करने के बाद भी जब माता जी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उनकी वेस्टर्न टंग थी, वो उस चीज़ को नहीं कर पा रही थी, तो शिला प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें वरी करने की बात नहीं है, इट मैटर्स, कृष्णा सब समझते हैं, इट्स वेयर योर हार्ट इज़, आपका हृदय कहाँ पे है, कृष्णा उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो तुम्हें हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं है और तुम जो है इंग्लिश में भी प्रीच कर सकती हो। तो माता जी ने बड़ी भाव में आके कहती थी शिला प्रभुपाद को कि हम आपको इतने अच्छे से भी नहीं सर्व कर पा रहे, आप क्यों हमारी सर्विस ले रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद हमेशा स्माइल करते हुए कहते थे क्योंकि मेरे गुरु महाराज चाहते हैं कि मैं तुम्हें कृष्ण की सर्विस में लगाऊं। शिला प्रभुपाद कहते हैं हमें भगवान पे और अपने गुरु के ऊपर कम्प्लीटली निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं कि 1933 में क्या हुआ था, एक अर्थक्वेक आया था बिहार में और बहुत तबाही हुई थी, और उनके जो एक गॉड ब्रदर थे मिस्टर चटर्जी, वो वहीं उनका होम टाउन था, तो वो देखने गए कि उनका घर ख़राब तो नहीं हो गया, कितना नुकसान हुआ है। और जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा सारी जगह तबाही हो गई थी और उनका घर जो था बिल्कुल ठीक खड़ा था, उस पर खरोच भी नहीं आई। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं उसी प्रकार हमें भगवान कृष्ण पे कंप्लीट निर्भर होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है हमारी रक्षा करते ही हैं। प्रभुपाद ये भी कहते हैं जब हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर की किताबें पढ़ते हैं, जब हम उनसे सुनते हैं और जब हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर की चैंटिंग सुनते हैं या जो वो कहते हैं उसको प्रचार करते हैं, तो ये भी क्या है, ये कीर्तन है। जैसे मैंने अपने गुरु महाराज से सुना, उसी प्रकार तुम भी जो है अपने तुम भी मुझसे सुनो और
जो है आगे इन सारी चीज़ों का जो है प्रचार करो। तो ये एक परंपरा है और ये कीर्तन है। अब आगे क्या होने वाला है इंदौर की में, और आगे शिला प्रभुपाद और ये वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी कहाँ जाने वाली है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक जो है बहुत ही सरप्राइजेस और बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू और बिल्कुल एकदम से शिला प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, और जो ये वेस्टर्न डिसाइपल्स है बिल्कुल उसको पत्थर की लकीर की तरह फॉलो कर रहे हैं, चाहे उनको कितने भी कष्ट सहने पड़े। आगे देखते हैं जमुना माता जी की लाइफ में क्या होने वाला है, उनके साथ डिवोटीज़ की लाइफ में क्या होने वाला है, और कृष्ण अपना मैजिक कैसे और बिखेरेंगे आगे आने वाली अगली क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन।